मैं इस वक्त देख रहा हूँ और जो व्यू आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप धारचूला से 15 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेते हैं तो सामने ये आपको एक वाटरफॉल दिखाई देता है जो काफ़ी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है। कैमरे के मुकाबले में आंखों से देखे गए व्यू असल साइज में होते हैं और स्क्रीन पर व्यू असल साइज में नहीं दिखाई देते। इसलिए असल एडवेंचर वही है जिसे हम असल जिंदगी में अपनी आंखों से देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए, ये पूरा पहाड़, ये बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं आप, ये पूरे सड़क पे आके गिरे हुए हैं। कितने बड़े बड़े पत्थर हैं ये पूरे सड़क पे गिर गए। ये देखिए, ये पूरा पहाड़, ये सड़क जा रही सीधी, ये पूरी बंद हो गई सड़क और यहाँ से इसका डाइवर्जन किया किनारे से, और ये यहाँ से रास्ता कुछ सही है। जब आप इन रास्तों पर सफ़र करते हैं तो यकीनन आप ज़िंदगी और मौत के बीच अपनी मंजिल की दूरी को तय करते हैं, और इन रास्तों पर हर समय आप उम्मीद और खौफ के बीच अपने इस सफ़र को पूरा करते हैं। अभी तक जो हमें रास्ते में धारचूला से जो नदी चल रही थी, काली नदी, उस काली नदी के जो हम किनारे से आ रहे थे, तो ये सामने पहाड़ देख रहे हैं आप, ये नेपाल है और इसी के किनारे से वो काली नदी चल रही है। और इधर जो दिखा रहा हूँ मैं, ये जो नदी आ रही है ये धौली गंगा कहलाती है, जो दारमा वैली से आ रही है, पंचाचोली के पीछे से। और ये धौली गंगा इसी काली नदी में आके यहाँ पे मिलती है, और यहाँ से ये काली नदी में मिलने के बाद आगे जाती है नदी, आगे चल के टनकपुर में शारदा नदी बन जाती है। ये जो मेरे सामने से रास्ता आ रहा है, ये धारचूला से आ रहा है, और ये रास्ता जा रहा है गुंजी गाँव में, जहाँ से लोग आदि कैलाश और ओम पर्वत हिमालय के दर्शन करते हैं। और ये रास्ता इधर से जो है, ये रास्ता जाएगा दारमा वैली पे, तो हमें ये दारमा वाले रास्ते पे चलना है। जब भी आप धारचूला से आएँ तो इस बात का ध्यान रखना है, इस पुल के पास आने के बाद आपको पुल पार नहीं करना है, पुल के किनारे से धौली गंगा के पास से आपको चलना है दारमा वैली के लिए। दारमा वैली उत्तराखंड में पड़ता है और दारमा वैली के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम और टनकपुर के हैं, और ये दोनों रेलवे स्टेशन उत्तराखंड में ही हैं। काठगोदाम से जलजीबी होते हुए धारचूला के रास्ते से दारमा वैली पहुंचा जाता है, जिसकी दूरी लगभग 409 किलोमीटर की है। टनकपुर से पिथौरागढ़ होते हुए धारचूला के रास्ते से दारमा वैली पहुंचा जाता है, जिसकी दूरी लगभग 309 किलोमीटर की है। कहीं से भी जाएं, आपको धारचूला पहुंचना ही पहुंचना है। आदि कैलाश ओम पर्वत के रास्ते भी धारचूला से ही हैं। देखो भाई, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा बड़ा ही ज़बरदस्त
व्यू है यहाँ का, और बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इतने ऊंचे पहाड़ ये, और ये देखिए नदी जा रही है धौली गंगा कल कल करते हुए, कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है इसकी। और ये देखिए पूरी वैली है घाटियों के अंदर से, और इधर एक घाटी अंदर इधर गई जहाँ से हम आ रहे हैं अभी ऊपर, और एक ये रास्ता देखो, इस रास्ते से हम आ रहे हैं। पूरे इलाके का ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे, और मौसम बिगड़ रहा है, हवा तेज़ चलने लगी, बारिश भी होने के आसार लगते हैं, और हमें इससे पहले पहले यहाँ से दारमा वैली पहुँचना है। देखिए किस तरह से ये रास्ता पूरी तरह से कच्चा है, और पहाड़ों के बिल्कुल बीच में से पहाड़ों को काट कर ये रास्ता निकाला गया है। कहीं भी रास्ते का पक्का होने का नामो निशान नहीं है। भाई यहाँ के इस रोड ने जो नज़ारा है, गाड़ी भी रुक गई, चल नहीं रही, आगे नहीं बढ़ रही, जान हलक में ला दी है, फंस गई मट्टी में। आगे बढ़ नहीं रही गाड़ी, मट्टी में फंस रही है। इतना भयंकर रोड है ये, इस बिल्कुल जान हलक में आ गई है, गाड़ी पहिया फिसल रहा। गाड़ी पीछे लेनी पड़ी, और तब जाके कहीं बड़ी मुश्किल से ये आगे निकल पाई है। ये पूरी रेत है ये, और कोई भी यहाँ पे ठोस ज़मीन नहीं है, और रास्ता इतना डेंजर है ये कि जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ का रास्ता वाकई बड़ा ख़तरनाक है। पहाड़ों के घुमावदार पल खाते रास्तों पर सफ़र करने का अपना एक अलग ही अंदाज है। हो सकता है आपने पहले भी पहाड़ों पर सफ़र किया होगा, लेकिन इस 80 किलोमीटर का जो सफ़र है ये आपकी कल्पना से बिल्कुल परे होगा। तो भाई अब हम जिस जगह पर पहुंच गए हैं, ये जगह दारमा वैली से 4 किलोमीटर पहले, दुक्तू गांव से 4 किलोमीटर पहले है। हम यहाँ पर रुके थोड़ी देर के लिए, आपको यहाँ के व्यू दिखाते हैं। पहले ये देखिए पहाड़ों पे बादल, और ये सारे बादल छा रखे, और आपको यहाँ पे देखो ये स्नो दिखाई दे रही होगी। और ये पूरी वैली के अंदर, ये सामने भी आपको बर्फ़ दिख रही होगी। तो यहाँ के कुल मिला के नज़ारे बड़े ज़बरदस्त है। ये भी एक वैली है, और यहाँ पे भी होम स्टे है सामने, वहाँ भी होम स्टे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है इस पूरी वैली के अंदर, जहाँ पे मैं इस वक्त बीच में खड़ा हूँ। तो हम लगभग पहुंच गए हैं दारमा वैली, दुक्तू गांव के बिल्कुल पास में।
तो मैं हूँ इस वक्त उत्तराखंड के दारमा वैली के दारमाइट कॉटेज में। यहाँ पे आपको ये डबल बेड मिल जाता है। तो ये वॉशरूम इसका कुछ इस तरह से है। यहाँ से बैठ के इस पूरा पंचाचोली ग्लेशियर का व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं अपने रूम के बाहर बालकनी में से बैठे बैठे। आप चाहें तो रेस्टोरेंट की बालकनी में से बैठकर भी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ से भी सीधा आप पंचाचोली ग्लेशियर का व्यू देख सकते हैं रेस्टोरेंट में से बैठे बैठे। और ये पंचाचोली ग्लेशियर की तलहट यानी बिल्कुल सतह पर बसा दातू गांव है, जहाँ पे ये होम स्टे है जो मैं आपको दिखा रहा था। और भाई यहाँ से बैठ कर ना जो चाय पीने का मज़ा है, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना ये पंचाचोली ग्लेशियर का व्यू बड़ा ही ज़बरदस्त दिखाई देता है यहाँ से। अब मैं आपको बताता हूँ इसके चार्जेस क्या हैं। इसके पर कॉटेज के, जिसमें डबल बेड है, 2 पर्सन के लिए 6000 इनका 24 घंटे का ये चार्जेस है। इसमें डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, लंच इसमें इंक्लूड नहीं है। और आप यहाँ पे झूले में बैठकर इसका एंजॉय भी ले सकते हैं। झूले में बैठे बैठे आप यहाँ के ये सारे व्यू देखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो सामने आप गांव देख रहे हैं ये दुक्तू गांव है। दारमा वैली पंचाचोली 0 पॉइंट का जो ट्रैक है वो यहीं से शुरू होता है, इस गांव के ऊपर से, जो इसकी बिल्कुल जड़ पे जाता है पंचाचोली के। और वहाँ से ये 5 किलोमीटर का ट्रैक करके आप इस पंचाचोली के 0 पॉइंट पे पहुँचेंगे और वहाँ से आप इसे अपने बहुत करीब से देखेंगे। पूरे इसके जो व्यू के नज़ारे आप इसके 0 पॉइंट से लेंगे। तो अब हम यहाँ से सफ़र करेंगे इसके 0 पॉइंट के लिए सुबह सुबह। आँखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, पहाड़ों के मुसाफिर ने ग्लेशियर को नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये हौसले मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने कभी मेरे अंदर के जुनून को नहीं देखा।